हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे से होंगे। तो चलिए, वेलकम है इस न्यू वीडियो में। तो अभी हम लोग को क्या करना है, आज का टॉपिक हम लोग को पढ़ना है स्टेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो स्टार्ट ड्राइंग में चले जाएंगे। स्टार्ट ड्राइंग। उसके बाद हमें समझना है स्टेयर्स के बारे में। तो स्टेयर्स को ड्रॉ करने से पहले थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं, इस डायग्राम को। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि टॉप व्यू है ये। ठीक है, प्लान इसको कह सकते हैं, छोटा सा टॉप व्यू है। तो टॉप से जब हम स्टेयर को देखते हैं तो कुछ इस टाइप में दिखता है आपका, यू शेप में। ये आपका देखिए एक लाइन है, पॉली लाइन, जिसकी मदद से दिखाया गया है डायरेक्शन। ऊपर चलना है, फिर आपको लेफ्ट और फिर डाउनवर्ड आना है। ठीक है, तो पहले इसको बनाएंगे हम लोग। उसको बनाने के बाद हम लोग स्टेयर को डिज़ाइन करेंगे, एलिवेशन ऑफ स्टेयर। ठीक है, तो चलिए कुछ बेसिक टर्म समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेयर केस। तो आप लोग कॉपी पेन में इसको लिख सकते हैं, डिफिनेशन एक लाइन का। कि स्टेयर केस का डिफिनेशन आप ऐसे कह सकते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो यूज़ होता है ज़मीन से लेकर फर्स्ट फ्लोर में जाने में, आपका हेल्प करता है। ठीक है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टेयर विच इज़ यूज टू गो अप टू द फ्लोर। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए जो स्ट्रक्चर बनता है, इसी को हम लोग कहते हैं स्टेयर केस। ठीक है, अब इसके पार्ट समझेंगे, असेंशियल पार्ट्स ऑफ स्टेयर केस। तो इसके तीन पार्ट होते हैं मेनली। एक हो गया आपका राइजर, दूसरा हो गया आपका ट्रेड, और तीसरा होता है आपका लैंडिंग। एक और है वेस्ट स्लैब, इसको बोला जाता है वेस्ट स्लैब इसको। ठीक है, ये जो नीचे में आप देख पा रहे हो, जिसपे कंक्रीटिंग बाद में फिल की जाती है, इसको कहते हैं वेस्ट स्लैब, WAIST, वेस्ट स्लैब। ठीक है, तो मेनली तीन या चार होता है आपका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हमको इसको बनाना है। तो इसका यूनिट सेटअप आप लोग देख पा रहे होंगे कि फीट एंड इंच में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको इस न्यू टैब में भी यूनिट का सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे यूनिट सेटअप कैसे होता है। तो चलिए फिर से एक बार छोटा सा रिवीजन करते हैं। यूनिट सेटअप होता है UN इंटर। ओके, UN इंटर करेंगे। और हमने देखा था यहाँ पे कि डेसिमल में हम लोग को नहीं, इंजीनियरिंग में काम करना है, 2 डिजिट लेना है। प्रिसीजन वैल्यू इसमें हम लोग को इंचेस लेना है। ओके करेंगे, देन आफ्टर डी इंटर करेंगे फॉर द डायमेंशन सेटअप। याद होगा आपको, हम लोग को चले जाना है मॉडिफाई में, प्राइमरी यूनिट में ही रहेंगे, और इसको भी हम लोग कर लेंगे इंजीनियरिंग, और इसको 2 डिजिट रख लेंगे। टेक्स्ट को भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं क्योंकि अक्सर छोटा दिखता है हम लोग को, 5 इंच हमने इसको कर लिया है। और सिंबल को भी हमने एरो साइज को 5 इंच कर लिया। आप चाहें तो इसको 5, 6, 7, 2, 4 कितना भी कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। पहले तो समझेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आपका 14 फीट 4 इंच है। ओके, ये आपका आउटर प्लास्टर कह सकते हैं, ब्रिक वर्क अंदर में हुआ है। मेनली हम लोग को ये इस पे फोकस ज़्यादा करना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे, पहले हम लोग, चलिए इसको ही पहले बना लेते हैं। अंदर वाले पार्ट को कितना है, 7 फीट 2 इंच। इसको ध्यान से देखिएगा जरा सा, क्या है, 7 फीट 2 इंच। इस लाइन से इस लाइन को अगर इंक्रीज हम करते हैं, तो इस लाइन से इस लाइन के बीच में आपका गैप कितना है, 7 फीट 2 इंच का डिस्टेंस है। ओके, और यहाँ से यहाँ आपका 14 फीट 4 इंच है। ठीक है, तो 7 फीट 2 इंच हमको लेना है। तो पहले ले लेते हैं हम लोग लाइन, एल इंटर। यूनिट सेटअप करने के बाद ऑर्थो मोड ऑन करेंगे, और 5 फीट या 6 फीट लेकर पहले इसको चेक कर लेंगे कि सही से यूनिट सेटअप हुआ है कि नहीं, क्योंकि चेक करना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग में ही कोई भी एक प्रोजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यूनिट सेटअप अच्छे से हमारा सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग को एक लाइन लेना था, कितना, 7 फीट 2 इंच का। ठीक है, इंटर करेंगे, कमांड से बाहर आएंगे। तो ये हमने लाइन लिया इस पोर्शन का 7 फीट। अब यहाँ से एक लाइन लेना है, कितना, 14 4 फीट तो यहाँ तक है। तो ये हम लोग अपने मन से अभी कितना भी ले लेते हैं, बाद में जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम लोग ट्रिम कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एल इंटर करते हैं, क्लिक करते हैं, हम लोग इसको ले लेते हैं 20 फीट फिलहाल के लिए। फिर से लाइन लीजिए आप, एल इंटर, फिर से हमने इसको ले लिया 20 फीट। अब आप ध्यान से जब देखिएगा तो ये अलग लाइन है, ये अलग है और ये अलग है। तो तीनों को पकड़ेंगे, सिलेक्शन करेंगे, और एक कमांड यूज़ करेंगे, जे इंटर, जे फॉर ज्वाइन। ठीक है, अब ये इनर पार्ट हो गया। अब जब कि ये इनर पार्ट हो गया है, तो अब हम इसका आउटर ऑफसेट की मदद से बना सकते हैं। पहले आउटर लेंगे, आपका 10 इंच पे है।
फिर अंदर में कितना है 9 इंच है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 इंच की कमी आ रही है। तो 1 इंच का कमी जो आ रहा है इसका मतलब 0.5 और 0.5 दोनों तरफ बटेगा, है ना। तो सबसे पहले तो हम ऑफसेट ले लेंगे 10 इंच का, तो इसको ऑफसेट लीजिए। ये जो होम ग्रिड आपको पीछे दिख रहा है इसको हम लोग यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, F7 से। तो मैं फिलहाल ऑफ कर देता हूँ ताकि आसानी से काम हो सके, विजिबिलिटी अच्छे से दिखे। अब हम ऑफसेट कमांड यूज़ करेंगे, ओ इंटर। ऑफसेट का वैल्यू ले लेना है 10 इंटर मतलब 10 इंच। अब जब हम क्लिक करेंगे तो अंदर देना है या बाहर देना है, जाहिर सी बात है हमको बाहर देना होगा, इसलिए क्योंकि ये पोर्शन जो हमने लिया था ये आपका 7.2 था, अगर याद होगा तो देखिए, है ना 7.2, ठीक है, इसलिए हमको बाहर लेना पड़ा। अब हम क्या करेंगे, फिर से इनका ऑफसेट लेना है क्योंकि इसके बीच में कितना का गैप है 9 इंच का, तो ऑफसेट कितना लेंगे 0.5 इंच। तो 0.5 इंच इधर, 0.5 इंच इधर। तो जब आप इसको ध्यान से देखिएगा तो अब आप देख पा रहे होंगे कि अंदर से अंदर कितना है 9 और बाहर से बाहर कितना डायमेंशन है आपका 10, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है, चेक भी करते चलना है, ऐसा नहीं कि हम लोग काम करते जा रहे हैं और आगे जाके गड़बड़ हो जाए, ठीक है। चलिए ये पोर्शन तो आसानी से बन गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 3 फीट। जब आप नीचे जाइएगा तो यहाँ पे एलिवेशन में दिख रहा है 3 फीट, तो चलिए इसको लेते हैं 3 फीट पे गैप पे। और यहाँ से यहाँ जब हम लोग ऊपर से देखते हैं तो जाहिर सी बात है क्या दिखेगा, ट्रेड दिखेगा। तो ट्रेड कितना है 10 इंच की दूरी पे है। चलिए इसको बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है, तो चलिए 9 बनाते हैं हम लोग इसको। तो अब हम यहाँ पे एक लाइन लेंगे, तो लाइन लेंगे या फिर इसको हम कॉपी भी तो कर सकते हैं ना। तो जब हम इसको कॉपी करेंगे तो आप ध्यान से देखिए ये जॉइंट के फॉर्म में है, तो ये इसको हम लोग कॉपी नहीं कर सकते, हाँ एक्सप्लोड ज़रूर कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्स इंटर। तो जब हम इसको एक्सप्लोड करते हैं तो अब ये सिंगल लाइन हो गया। अब जबकि ये सिंगल लाइन हो गया तो हम इसको बहुत ही आसानी से कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कमांड यूज़ कर लेंगे। 3 फीट, ये देखिए आपका 3 फीट आ गया। फिर एक लाइन लेंगे हम सेंटर से, सेंटर से एक लाइन ले लीजिए एक्स्ट्रा, बाद में हम लोग इसको ट्रिम कर लेंगे। अब सेंटर से लाइन हमने क्यों लिया, इसलिए लिए हैं क्योंकि जब आप इसको ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से अंदर गैप है 10 इंच और इसका डायमेंशन नहीं दिया गया। इसका डायमेंशन हमको पता चलेगा एलिवेशन से। ये आप देख पा रहे होंगे ये आपका हैंड रेल है, हैंड रेल कितना है 2 इंच का गैप है, तो इसका मतलब पहले हमको 10 इंच का गैप देना है, फिर 2 इंच का गैप देना है। तो आइए देते हैं, तो हमको बीच में गैप देना है कितना 10 इंच का, तो ऑफसेट कितना लेंगे दोनों तरफ 10 होने के लिए, सबसे पहले तो इंटर करेंगे और 5 का गैप लेंगे, 5 इंटर, 5 इधर और 5 इधर। अब हम इस छोटे वाले को हम डिलीट कर लेंगे, देखिए कुछ इस तरीके का। अभी भी हम लोग का काम खत्म नहीं हुआ, इसका भी तो 2 इंच लेना था ना ऑफसेट, वो इंटर लेंगे और 2 इंटर करेंगे। 2 इंटर मतलब 2 इंच बाहर की तरफ। अब आप ध्यान से इसको देख सकते हैं कि हम अभी इस पोजीशन पे हैं और यहाँ से यहाँ 3 फीट आना चाहिए, तो 3 फीट मेज़र कर लेंगे इसको हम लोग। डायमेंशन क्लिक ऑन फर्स्ट, क्लिक ऑन सेकंड, ये आप देख पा रहे होंगे कि नेट हमारे पास 3 फीट। इसको ट्रिम कर लेंगे फिलहाल के लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, देखिए आपका तो कुछ ऐसा है। अब हम इसको मल्टीपल कॉपी करेंगे, टोटल हमको 9 चाहिए था ट्रेड, तो ओ इंटर और 9 इंटर, ठीक है, नहीं 9 नहीं 10 है ना जी, ओ इंटर और 10 इंटर, 10 इंटर मतलब 10 इंच एक। अच्छा इसको भी तो ट्रिम करना है ना, इसको भी ट्रिम करना है, ये नहीं चाहिए हमें, करेक्ट। चलिए ओ इंटर 10 इंटर, एक हुआ 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, ठीक है। 10 हम लोग ले लिए, एक बार काउंट फिर से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है, तो एक डिलीट करना पड़ेगा हम लोग को, एक एक्स्ट्रा है, डिलीट कर लिया हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ बन गया। अब इसी चीज़ को यहाँ बनाया तो मिरर कर लेते हैं हम लोग, कमांड यूज़ कीजिए MI इंटर, सेंटर पे क्लिक करेंगे और सेंटर पे उसके बाद इंटर मारेंगे, देखिए कितना आसानी से आपका ये बन गया है। अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है हमारा, ध्यान से देखिए, टोटल कितना आउटर 14 फीट 4 इंच है, ठीक है। तो 14 फीट 4 इंच लेंगे लाइन, यहाँ से ले लीजिए 14 फीट 4 इंच, और जो आएगा आपको हमको इसे ट्रिम कर लेना है, ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। PR डबल इंटर, ये नहीं चाहिए,
ये भी अननेसेसरी है, ये भी नहीं, ये तो रहेगा आपका, कुछ ऐसा रहेगा आपका डिज़ाइन। यहाँ से लाइन लीजिए आप, और फिर इसको भी ट्रिम कर देंगे। देखिए कुछ ऐसा डिज़ाइन आपका कितना आसानी से बन गया। थोड़ा सा और काम बचा हुआ है इसमें, ये थोड़ा सा आपका पोर्शन जो है आगे निकला हुआ है, कितना है इसमें दिया हुआ नहीं है डायमेंशन, तो आप अपने मन से जो है 3 इंच ले सकते हैं या 6 इंच ले लीजिए। चलिए मैं 3 लेता हूँ, 3, 10 और 3, यहाँ तक क्लियर। अब इसको हम कितना लेंगे, 3 + 2 5, इसके साथ पहले 10 लेंगे, उसके बाद 2 + 2 4 लेंगे, उसके बाद इसको हम मैच कराएंगे। ये पता नहीं आप लोग समझ में आया कि नहीं, लेकिन फिर से ध्यान देखिए हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ जब 3 लिए तो यहाँ से यहाँ भी 3 तो आएगा, लेकिन 2 और भी तो लेना है ना, तो इसलिए टोटल हमको 5 होगा। तो ये देखिए आपका एक छोटा सा प्लान जो है स्टेयर का कंप्लीट है यहाँ का। ठीक है, थोड़ा सा और काम बचा हुआ है इसमें, आप जब ध्यान से इसको देखिएगा, यहाँ पे एक छोटा सा सिंबल है, ये क्या है आपको, इसको कहते हैं निवल पोस्ट। कितना है, 3 इंच की मोटाई है ये। तो टॉप से देखेंगे तो जाहिर सी बात है ऐसा ही दिखेगा। देखिए टॉप से जब हम देखेंगे तो यहाँ पे चलिए हम बना लेते हैं, पहले बाहर बनाएंगे फिर उसको ग्रुप करके वहाँ पे ले जाके रखते हैं। डी इंटर 3 इंटर 3 इंटर, क्योंकि 3 इंच का है वो। अब बीच में सर्कल लिया गया है, सी इंटर। सर्कल का डायमेंशन कितना होना चाहिए, 3 का रेडियस हाफ, तो 1 होना चाहिए। देखिए बन गया आपका। अब ये 2 ऑब्जेक्ट है तो क्यों ना हम इसको क्या कर लें, ग्रुप कर लें। ग्रुप का कमांड क्या होता है, जी इंटर। तो चेक भी कर लेंगे, हाँ चलिए ग्रुप हो गया है। सिलेक्शन मूव MW, कॉर्नर में पकड़ेंगे और हम इसको यहाँ पे ला के रख देंगे। लेकिन ये देखिए थोड़ा सा जो है हमको इधर भी निकला रहेगा, तो इसको मूव करेंगे। कितना मूव करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा है ना, तो 0.5 करेंगे मूव। फिर से हम इंटर करेंगे, फिर से हम 0.5 करेंगे, तो ये आपका सेंटर में आ गया। अब इसको हम ट्रिम करेंगे, क्योंकि एज पर ये दिखेगा नहीं आपको, ये ट्रिम होगा, ये भी ट्रिम होगा, ये भी और ये भी, क्योंकि ये दिखेगी नहीं ना। कुछ ऐसा डिज़ाइन रहेगा। देखिए अब इसी चीज़ को यहाँ बनाना है तो मिरर कर लें, मिरर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन सेकेंड पॉइंट, उसके बाद इंटर। इसको भी हम लोग ट्रिम कर लेंगे। देखिए ये नहीं है एज पर रिक्वायरमेंट, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और इन दोनों को हम डिलीट कर लेंगे। देखिए बन गया आपका। अब इन दोनों को हम सिलेक्शन, सिलेक्शन और कॉपी, कॉपी कीजिए। यहाँ से आप बेस पॉइंट उठाइए और यहाँ पे आप रख दीजिए, आपका आपका काम हो जाएगा। देखिए हो गया। लेकिन ये भी जो है थोड़ा सा आपका बाहर रहेगा, मूव कीजिए कितना, 0.5। अब इसको भी हम ट्रिम करेंगे, क्योंकि एज पर रिक्वायरमेंट ये भी तो नहीं दिखेगा हमको। इन दोनों को डिलीट करेंगे हम, डिलीट हो गया। इसको भी करेंगे ट्रिम, और इसको भी हम करेंगे ट्रिम। ये देखिए आपका एक अच्छा सा सिंपल सा आपका स्टेयर का प्लान, मतलब टॉप व्यू बन के रेडी हो गया। इसको फिर से देख लीजिए, कुछ छूटा तो नहीं है इसमें, है ना। हाँ ये वाला सिंबल छूटा हुआ है, तो ये वाला सिंबल हम यूज़ करेंगे पॉली लाइन के मदद से, PL इंटर। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, PL यूज़ कर लेंगे। PL इंटर, क्लिक ऑन द फर्स्ट पॉइंट। ये पहले भी बता चुके हैं दूसरा या तीसरा वीडियो में। यूज़ करना है हाफ विड्थ, पहला वैल्यू 4, इंटर 0, इंटर। फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने मन से, जैसे भी आप लोग ले सकते हैं। H इंटर, 4 इंटर, 0 इंटर। तो इस तरह का सिंबल आपको हेल्प करता है बनाने में। ठीक है, इसको गोल करना है तो फिलेट यूज़ कर लेंगे, F इंटर, R इंटर। ठीक है, F इंटर, R इंटर, 4 इंटर एंड P इंटर, P फॉर पॉलीलाइन। देखिए इस तरीके का आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और इसको बनाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एलिवेशन बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है।